नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी का सेकंड लास्ट टॉपिक। सेकंड लास्ट नहीं बोलेंगे, ये लास्ट में से थर्ड टॉपिक हमारा बचा हुआ है, जो क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी हम बात करेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के भाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या है, इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करके इससे ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से ले सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका मतलब है कम्युनिटी। सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, कम्युनिटी की, क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है। लेकिन इसको समझाने के पहले हमें कम्युनिटी को समझना पड़ेगा कि कम्युनिटी होती क्या है। देखिए, आप सभी को पता है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। एंड अगर से ह्यूमन को, वेन एवर ह्यूमन डेवलप सेल्फली, और हम ये बोलें कि ना, जो ह्यूमन है अगर से वो खुद को या सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहता है, तो किसी ना किसी सोसाइटी में रह करके ही क्या कर सकेगा, खुद को डेवलप कर सकेगा। यानी अगर किसी ह्यूमन को क्या करना है भाई, सेल्फ डेवलप करना है, सेल्फ डेवलप्ड होना है, तो उसके सेल्फ डेवलपमेंट होने के लिए उसे किसी सोसाइटी में रहना होगा। और सोसाइटी जब तक पूरी नहीं होगी, यानी एक चीज मैंने यहाँ क्या बताई है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन एक सोशल एनिमल होता है, और जब तक ह्यूमन जो है उसको खुद को, अगर खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना है या खुद को अगर डेवलप होना है, तो उसको सोसाइटी में रह करके ही डेवलपमेंट होना होगा, यानी सोसाइटी में उसे रहना होगा। और सोसाइटी को कंप्लीट करने के लिए, एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन, या फिर हम बोले सोसाइटी को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरतें पड़ेंगी, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, सोसाइटी को अगर डेवलप होना है या सोसाइटी को नीड कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें किसकी नीड होगी, तो उसकी नीड होगी हमें कम्युनिटी की भाई, कम्युनिटी की। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, एक जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो ह्यूमन बिहेवियर कम्युनिटी में रहते हुए ही पता चलता है। एक जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो ह्यूमन बिहेवियर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई, अगर से किसी एक जगह पे, अगर से मान के चलिए मैं एक कम्युनिटी का हिस्सा हूं, एक कम्युनिटी जो है वो क्या है, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रह रही है। उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं जिसको मैंने बोल दिया कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी जब एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रह रही है, तो एक दूसरे लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो नेसेसिटीज होंगी उनको फुलफिल कर सकेंगे। उसके साथ साथ नेसेसिटीज को फुलफिल करना है, और नेसेसिटीज को फुलफिल करने के साथ में उन लोगों की जो थिंकिंग होगी, जो थॉट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं इक्वल होंगे, यानी एक जैसे बहुत ज्यादा होंगे। जैसे हम सोसाइटी में मानते हैं कि लव मैरिज आर नॉट गुड मैरिजेस, यानी ये हमारी मानसिकता है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल जो यंग जनरेशन आई है, नई जनरेशन आई है, उसमें यह है कि भाई हमें सिर्फ लव मैरिजेस करनी है, यानी उनकी जो थॉट्स थे उनको खत्म करके इन्होंने आगे बढ़ाया है। यानी एक लव मैरिजेस वाली जो कम्युनिटी है वो अलग बन गई है, और जो पेरेंट्स हैं जिनकी ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, उनकी अलग कम्युनिटी बन गई है। तो ऐसे में क्या रहता है कि भाई, कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को कंप्लीट होने के लिए हमें कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी। और कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी जब ही, यानी कम्युनिटी की जरूरत जब कंप्लीट हो जाएगी सोसाइटी में, उस समय ही एक पर्सनालिटी क्या कर सकती है, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकती है। क्यों सेल्फ डेवलपमेंट कर सकती है? क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल होता है, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता रहता है। जैसे आप लोग मुझे से कुछ सीख रहे हैं, मैं आप लोगों से कुछ सीख रहा हूं, तो ऐसे में क्या रहेगा, यही कम्युनिटी हो जाती है। अगर मैं अगली चीज की बात करूं, अगर बात करूं आप लोगों से, अगली चीज इन द सेंस कि भाई, व्हाट इज द मीन ऑफ लेटरल मीनिंग ऑफ लेटरल मीनिंग ऑफ कम्युनिटी लेटरल मीनिंग ऑफ कम्युनिटी लेटरल मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमें मीनिंग देखना है, याद क्या रखना है, कम्युनिटी is a combination
of two words. Community is a combination of two words. Two words. Community is the combination of two words. Combination है दो वर्डों का. कौन? कम्युनिटी दो कॉम्बिनेशनों का क्या है भाई? कॉम्बिनेशन है. और दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं भाई? लैटिन वर्ड हैं. कौन से वर्ड्स हैं? लैटिन वर्ड्स हैं. अब पहला होता है कम एंड सेकंड होता है म्यूनिस. अब वो म्यूनिस नहीं, वो चटनी वाला म्यूनिस नहीं बोल रहा हूं. अब जो कम का मतलब है, कम का मतलब होता है टुगेदर. टुगेदर, साथ साथ. और म्यूनिस का मतलब होता है सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस. यानी एग्जैक्ट इसका अगर हम मीन देखें तो ये होगा कि ह्यूमन, या फिर हम बोलें टू सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस टुगेदर, टू प्रोवाइड सर्विस टुगेदर फॉर दी सोसाइटी. यानी सोसाइटी के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, सोसाइटी के लिए मिलजुल करके सर्विस प्रोवाइड करना ही क्या हो जाता है भाई? कम्युनिटी हो जाता है. जैसे ही हम सोसाइटी के लिए मिलजुल करके क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे भाई? मिलजुल करके सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वही चीज हमारी कम्युनिटी हो जाती है. अगर कम्युनिटी है यानी जो समुदाय है या कम्युनिटी है वो एक बहुत बड़े, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी कम्युनिटीज होती हैं. क्या रहता है? एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत दिन से मैं बताना चाह रहा हूं इसको. एक जो पर्सन होता है, एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन से मिलकर के क्या बनाता है भाई? ग्रुप बनाता है. ग्रुप बनाता है. और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलकर के, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलकर के बनाता है कम्युनिटी. कम्युनिटी. और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से मिलकर के, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से मिलकर के बनाती है सोसाइटी. सोसाइटी. तो याद रखिएगा कि भाई जो कम्युनिटी होता है वो क्या होता है? लार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स, या हम बोले कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स is called combination of groups is called community. इसको हमने कम्युनिटी बोला. द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन ग्रुप को हमने क्या बोल दिया भाई? कम्युनिटी यहां पे कह दिया है. अगर से हम कम्युनिटी की बात करें तो मतलब जो बड़े एरिया के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, वो मिलकर के कम्युनिटी बनाते हैं. इसके अंदर यानी क्या रहता है? कम्युनिटी कब बन जाती है? वो ग्रुप कब नहीं रहती? जब दो तीन पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए. जब सोसाइटी, या फिर बोलें जब ग्रुप में क्या होने लगे भाई? एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे. एक दूसरे का क्या होने लगे? सपोर्ट करने लगे. और जो ग्रुप है, ग्रुप के जितने भी पर्सनालिटीज हैं, उन पर्सनालिटी की जो थिंकिंग है, थिंकिंग्स हैं प्लस बिहेवियर है, थिंकिंग्स, बिहेवियर प्लस नेचर प्लस थॉट्स, ये सिमिलर होने लगे, यानी सेम होने लगे थोड़ा थोड़ा. जब जा करके, और ये सिमिलर कब होंगे? जब जो एक ग्रुप होगा वो दूसरे ग्रुप से मिलेगा जाकर के, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलेगा जाकर के, और ये दोनों मिलकर के कोई एक ज्योग्राफिकल रीजन में रहने लगेंगे. जब ये लोग एक दूसरे क्या होंगे? ज्योग्राफिकल रीजन में रहने लगेंगे तो ये क्या बना लेंगे भाई? ये ग्रुप बना, एक कम्युनिटी को बिल्ड कर लेते हैं. ये क्या कर लेते हैं? कम्युनिटी को बिल्ड कर लेते हैं. क्या बताया मैंने कि भाई जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में जितने भी लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे. जो पर्सनालिटीज हैं उनकी थिंकिंग, बिहेवियर, नेचर एंड थॉट्स वो सिमिलर होने लगे. तीसरी चीज, एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप से मिलता है तो वो क्या है? एक ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर रहना चाहिए, तो उसको कम्युनिटी का दर्जा मिलेगा, या उसको डिनोट करेंगे हम कम्युनिटी में. अगली चीज क्या आती है कि भाई अगर हम जैसे ही बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज कम्युनिटी,
कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के लिए, या मैं बोलूं अगली चीज मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू मेकिंग कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उसकी थोड़ी सी हम यहां पे बात कर लेंगे। पहली चीज होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पहली चीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं तो वो ध्यान से समझिएगा। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में ये रहता है कि कोई भी कम्युनिटी उस समय कम्युनिटी कहलाएगी जब तक उसमें जितने भी पर्सनालिटीज रहती हैं वो क्या हो, जब तक उसमें जितनी भी पर्सनालिटीज होती हैं वो एक दूसरे की क्या कर सके भाई, एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। समूह के मतलब जो कम्युनिटी है उसका निर्माण तभी होगा जब उसमें क्या हो, 2 और मोर ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स का जब इसमें क्या हो, कॉम्बिनेशन होगा 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स का, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी अगर आसान शब्दों में बोलें तो कोई भी कम्युनिटी उस समय तक समुदाय नहीं कहलाएगा या कम्युनिटी नहीं कहलाएगा जब तक कि उसमें व्यक्तियों का क्या नहीं होगा भाई, संग्रह नहीं होगा, यानी यूनिटी नहीं बनेगी। और समुदाय का निर्माण इतने व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए जो एक दूसरे की क्या कर सके भाई, हेल्प कर सके, एक दूसरे की जो नेसेसिटीज हैं उन नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके। जब ही एक जो कम्युनिटी होगी वो क्या कहलाएगी, जो जब भी ऐसा ग्रुप क्या कहलाने लगेगा भाई, वो ग्रुप कहलाने लगेगा भाई कम्युनिटी। ग्रुप क्या कहलाने लगेगा, कम्युनिटी। जब भाई इतने लोग हों कि एक दूसरे की नेसेसिटीज को समझें, एक दूसरे की नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके। दूसरी चीज क्या आती है, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरी क्या चीज आती है, डेफिनेट, डिफाइनेट, या फिर हम बोलें ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया। अब यहां पे बात आती है ज्योग्राफिकल एरिया की कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफिकल एरिया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी एक कोई भी एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहती है। जो कम्युनिटी है वो कोई ना कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहती है और उस ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हुए अपनी लाइफ को सस्टेन करने लगते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में रहते हुए अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, सस्टेन करते हैं। और जब कभी भी लोग एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में रहेंगे तो उनके अंदर देखिएगा आप, एक यूनिटी आ जाती है, एक दूसरे का सपोर्टिंग पावर्स आ जाती है। उनकी नेसेसिटीज यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइज बन जाते हैं वो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए। और जैसे गांव, जैसे विलेजेस हुए या सिटीज हुई हैं या फिर कस्बे हुए हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है भाई, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रह रहे हैं। भाई विलेजेस वाले आपको पता है, गांव वाले सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। सिटीज में भी एक दूसरे का सपोर्ट है भाई। सपोर्ट कैसे भाई, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, सब्जी वाला यहाँ पे, डॉक्टर यहाँ पे, खाने पीने की दुकान यहाँ है, घर हमारा यहाँ है, उसके बाद इंजीनियर यहाँ है, तो भाई इंजीनियर उसका काम करेगा, रोड बनाएगा। उसके बाद जो इंजीनियर है वो कार भी बनाएगा लोगों के लिए, जो डॉक्टर है वो लोगों की सहायता करेगा यानी उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही सब्जी वाला है, खाने की चीजें देगा, राशन वाला है, खाने की चीज देगा, रेस्टोरेंट है, अपनी वाइफ को लेकर के, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के जब भी जाओगे तो रेस्टोरेंट भी आपको खाना खिलवाएगा भाई, आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड भी खुश होगी उसमें। तो इसमें क्या रहता है भाई कि भाई एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में ही रह करके आप कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। जो लास्ट थिंग आती है कि भाई कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। लास्ट थिंग क्या है, कम्युनिटी सेंटिमेंट। थर्ड क्या होती है, कम्युनिटी सेंटिमेंट। कम्युनिटी सेंटिमेंट। अब भाई समझिएगा कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब क्या हो जाता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट बेसिकली कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब होता है कि भाई फीलिंग ऑफ वी,
फीलिंग ऑफ वी, हम की भावना लाना, फीलिंग ऑफ वी, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, हम की भावना को डेवलप करना, हम की भावना, फीलिंग ऑफ वी को डेवलप करना ही हमारी क्या हो जाती है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में आ जाता है। अब अगली जब हम बात करें तो वो बात करेंगे भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। अब हमने कम्युनिटी तो समझ लिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जल्दी से बता देता हूं आप लोगों को, 5 मिनट का है भाई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या रहता है कि भारत की जो लगभग जनसंख्या है, 100% जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का लगभग 58.8% आज भी विलेजेस में रहता है। और गांधी जी ने एक सपना देखा था कि अगर से डेवलपमेंट की बात आए भारत में, यानी इंडिया की इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है, इंडिया की कम्युनिटी को डेवलप करना है, तो डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होना चाहिए, वो विलेजेस से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि लगभग 90% जनसंख्या उस समय, गांधी जी थे उस समय 95%, 90 से 95% तक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस थी, इसीलिए उनको कहां पे रहना पड़ता था भाई, विलेजेस में रहना पड़ता था। तो वहीं से डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमें डेवलप करने के लिए क्या करना होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कम्युनिटी की सोच जो है, यानी यहां पे क्या है, कम्युनिटी की जो सोच है उस सोच को चेंज करना होगा। यानी अगर जैसे हम इसके मेन एलिमेंट्स की बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे सीडीपी के, तो ये रहेगा कि जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं उन किसानों की या उन लोगों की हमें क्या करनी होगी, थिंकिंग को चेंज करना होगा। अगर वो अपने खेत में केवल गेहूं लगा रहे हैं, वो चना नहीं लगा रहे हैं, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई आपकी सोइल ये है, इसीलिए आप ये ना लगा करके, ये फसल ना लगा करके ये वाली फसल आप लगाइए। उससे क्या होगा भाई, डेवलपमेंट होगा। उसके बाद दूसरी चीज है टू डेवलप एफिशिएंट लीडरशिप इन विलेजेस में एफिशिएंट लीडरशिप को डेवलप करना होगा, यानी कुशल नेतृत्व को डेवलप करना होगा। थर्ड थिंग इज कि भाई स्किलफुल वर्कर्स हमें चाहिए, यानी वर्कर्स के लिए ऐसी क्लासेस और ऐसे प्रोग्राम्स हमें और ऐसी स्कीम्स चलानी होगी जिससे क्या हो कि भाई जो वर्कर्स है, लेबर है, वो स्किलफुल हो। आपने देखा है एजुकेशन तो है हमारे पास में, लेकिन स्किलफुल वर्कर्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो टाइटल बेस्ड है, ना कि जॉब बेस्ड है, यानी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नहीं है। वो क्या है, सिर्फ टाइटल बेस्ड है, हमें डिग्री मिल गई, हम 12 पार्टी पास हो गए भैया, बस इतनी सी बात है। अगली चीज आती है कि जो ग्रामीण फैमिलीज होती हैं, या फिर हम बोलें कि रूरल एरियाज में जो फैमिली रहती है, उन फैमिलीज की सोच हमें चेंज करनी होगी। यानी सीध कुल मिलाकर बात करें तो आज की जो करंट कंडीशन है, इन लोगों को मॉडर्न बनाने के लिए, इन लोगों को खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए हमें सीडीपी जैसे प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीडीपी का मतलब यह है कि समय समय पर सरकारें यानी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसी स्कीम्स चलाएं जो हमारे देश के युवाओं को डेवलप कर सके, उनमें स्किलफुल कर सके, उन लोगों को एजुकेशन सिस्टम में सुधार ला सके, एग्रीकल्चर में सुधार ला सके, उसके बाद इंडस्ट्रीज में सुधार ला सके और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। ऐसे हमें प्रोग्राम लाने होंगे। तो साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक था सीडीपी का, जो हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय, जय हिंद।